जीवन में तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं आना है। पहला है धन। इस धन का जब तक आप उपयोग कर रहे हैं, जब तक ये आपके उपयोग में आ रहा है, सब उचित है। ये धन आपके लिए अमृत है। पर जब ये धन आपका उपयोग करने लगे, समझ जाइए कि आपका अंत आरंभ हो चुका है। दूसरी बात, बीता हुआ कल, जिसे आप कुछ भी कर लीजिए कभी बदल नहीं सकते, और ये सत्य आपको भी ज्ञात है। किंतु इसके वश में फिर भी हम आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो इस संसार में हम कहीं भी जाएं, जितना भी बड़ा सुख भोग लें, उसमें भी हमें कड़वाहट ही अनुभव होगी। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भिन्न विचारधाराएं होती हैं, भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यदि इनके वश में आप आ गए तो कोई कहेगा ये करो ये अच्छा, कोई कहेगा ये मत करो वो अच्छा, कोई कहता है ये दोनों मत करो कुछ और करो। इन बातों में आप कुछ इस प्रकार चकरा जाओगे कि आप लक्ष्यहीन हो जाओगे। तो इन तीन बातों से सावधान रहिएगा। यदि किसी पर वश पाना है तो आपको वश पाना है आपके आज पर, आपके वर्तमान पर। यह अति आवश्यक है। ये सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, इस समय पर शासन में कैसे करूं, वो कर्म में कैसे करूं जिससे भविष्य में मुझे पछतावा ना हो, अपितु इस संसार को मुझ पर कर्म हो। वो कर्म कीजिए, और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप सत्य में स्वयं को भाग्यशाली बना देंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वन में आप किसी विषैले सर्प को देखोगे तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही मुड़ के उससे दूर भागने जाओगे। और ऐसा क्यों करोगे? स्वयं की रक्षा के लिए। चलो ये बात तो मैं मान गया, किंतु जीवन में ये क्यों नहीं करते? अब जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पे जाते हैं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर ऐसे विषैले सर्प होते ही हैं। ये वो सर्प नहीं है जो आपको वन में मिलते हैं, ये वो सर्प हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके भीतर की वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। देखिए, वन का ये सर्प, ये एक बार बख्श भी दे, हमें ना डसे, किंतु ये जो पाप साधन सर्प है, ये अवश्य ही डसेगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। इसलिए जब भी कहीं भी जाओ, आप किसी को देखोगे या आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करे, तो तुरंत ही उससे दूर भाग जाइए, जैसे वन के सर्प को देख के आप भागते हैं। सत्कर्म की रक्षा आवश्यक है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए, तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है, तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से। क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो, कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है, उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहिए। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर।
तो आई और मेरे साथ प्रेम से कही, आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं।